साफ दिल औरत के 5 निशानियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर सुन ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे और साफ इंसान के अंदर ये 5 निशानियां ज़रूर होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, साफ दिल इंसान के 5 निशानियां कौन कौन सी है और हमारे प्यारे हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे इंसान के कौन कौन सी निशानियां बयान फरमाई है, साथ ही साथ बुरी इंसान के कौन कौन सी निशानियां बयान फरमाई, ये तमाम बातें इस वीडियो में पेश की जा रही है। मुहतरम नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं साफ दिल इंसान के 5 निशानियां कौन कौन सी है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक साफ दिल इंसान में ये 5 निशानियां पाई जाती है। नंबर 1, ऐसा शख्स जो बहुत जल्द जज्बाती हो जाता है, यानी जब उसके सामने कोई गलत बात की जाए तो उस बात से कतई नज़र के आगे कौन कौन बैठा है या उसके जज्बाती पेन के क्या क्या नुकसान होते हैं, वो खुलकर अपनी सच्चाई का इजहार करेगा और उस मकसद के लिए जज्बात का सहारा लेगा। नंबर 2, ऐसा शख्स जिसका गुस्सा थोड़ी देर के लिए होगा, यानी जैसे वो बहुत जल्दी जज्बाती हो जाता है और सामने वाले से लड़ जाता है, वैसे ही बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है और फिर से बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। नंबर 3, माहिरीन नफ्सियात कहते हैं जैसा शख्स निहायत हिसास तबीयत का मालिक होता है और लोगों के तलह रुए उसे बहुत तकलीफ देते हैं, यानी एक साफ दिल इंसान जब किसी का ताल्लुक रवैया देखता है तो अंदर से टूट जाता है। नंबर 4, ऐसा शख्स जो हर रिश्ते को दिमाग की बजाय अपनी दिल से निभाएगा, यानी जिसके साथ ताल्लुक़ निभाएगा दिल से निभाएगा, पूरा का पूरा उसे का हो जाएगा और हर दम उसके खैर और बुलाई के लिए बेकरार रहेगा। नंबर 5, माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक एक अच्छे और साफ दिल इंसान के 5वीं निशानी ये है कि ऐसा शख्स कभी भी किसी के दिल में अपने लिए वो हुलूस और मोहब्बत नहीं जगा पाएगा जो वो दूसरों के लिए महसूस करता है, जबकि उसके बरअक्स चंद लाख होशियार मकार और जापानूस किस्म के लोग सबके प्यारे होते हैं। मुहतरम नाजरीन, ये वो 5 निशानियाँ हैं जो एक साफ दिल इंसान के लिए माहिरीन नफ्सियात बताते हैं। आए आप कैसी कायनात के सबसे बड़े इमाम और पेशवा नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान अक़दस से जानते हैं कि अच्छे और साफ दिल इंसान के क्या खूबियाँ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल अदबुल मुफ्त में लिखा कि हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा माँ फरमाती है कि एक दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे लोगों के बारे में न बताऊँ। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर आगाह फरमाए। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग जिन्हों देखा जाए तो खुदा याद आ जाए, यानी जिन लोगों को देखकर खुदा याद आ जाए वो तुम में से अच्छे लोग हैं। उसके 2 सूरतें बयान की जाती है। पहली सूरत यह है कि वो अल्लाह ताला के नेक बंदे जिनकी इबादत नेकी और तकवा के दुलक उनके चेहरों पर नूर की सूरत में दिखाई देती है और उन्हें देखकर दिल में ख्याल आता है कि उस कदर रहा रौनक और फुरनूर चेहरा कैसे अल्लाह के वली का ही हो सकता है। आमतौर पर इंसान के अंदर की कैफियत का उसके चेहरे से अंदाज़ा हो जाता है और चेहरा इंसान के बदनी हालात का अक्कास होता है। गुस्सा हो या होश हो, गम हो या राहत हो, नाराज़गी हो या रज़ामंदी, इंसान के चेहरे से उसका पता चल जाता है। उसी तरह इंसान के नेक अमाल और बुरे अमाल के असरात भी चेहरे से ज़ाहिर होते हैं। बुखारी शरीफ के एक रिवायत के मुताबिक आन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक ख्वाब का मंजर बयान फरमाया कि मैंने ऐसे लोगों का हुजूम देखा जिनके चेहरों की कैफियत ये थी कि चेहरे का निसफ हिस्सा खूबसूरत और बाकी निसफ हिस्सा बदसूरत था। फरिश्तों से पूछा कि ये कौन लोग हैं? उन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के वो लोग हैं जो अच्छे और बुरे अमाल गलत करते रहे। अमाल सालिह भी उन्होंने की है और अमाल सियाम भी पीछे नहीं रहे। उनके नेक अमाल उनके चेहरे पर हुस्न की सूरत में नज़र आ रहे हैं और बुरे अमाल चेहरे पर बदसूरती के तौर पर नुमाया है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के नेक और मुखलिस बंदों के चेहरों पर उनके हुलूस और नेक अमाल का नूर होता है और उनके
बारूक और नूरानी चेहरों को देखकर खुदा की याद ताज़ा हो जाती है, जबकि उस सूरत में उसका एक माना ये भी किया जाता है कि वह लोग जिनके अमाल व हरकत, उनका उठना बैठना, लेन देन, इबादत व मामिलात और अखलाक व मामिलात अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक होते हैं, उन्हें देखकर एक मुसलमान के अमली ज़िंदगी का नक्शा सामने आ जाता है और खुदा याद आता है। बहरहाल जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से अच्छे लोग वो हैं जिन्हें देखकर खुदा याद आ जाए। उसके अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामिल मोमिन वो है जिसके अखलाक अच्छे हो। मोमिन अपने हुस्न अखलाक से दिन में रोज़ा रखने वाले और रात में इबादत करने वाले का दर्जा पा लेते हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो। हमारे अखलाक हमारे खालिक व मालिक के साथ भी अच्छे होने चाहिए और बंदों के साथ भी खालिक व मालिक के साथ अच्छे अखलाक का मतलब ये है कि उसे एक जानिब उसका हमसरी किसी को न बनाए। जो माल उसने दिया उसमें से उसके राह में हरज करे, नमाज के पाबंदी करे, यौम आखिरत पर ईमान रखे, कुरान पाक और दीगर आसमानी किताबों पर ईमान रखे, उसके हलाल करदा चीज़ों को हलाल और हराम करदा चीज़ों को हराम जाने, हमेशा अपने खालिक व मालिक का शुक्र अदा करते रहे और तकलीफ़ पहुँचने पर सब्र करे। ये औसाफ है अच्छे अखलाक वालों का अपने रब के साथ। उस तरह हमारे अखलाक बंदों के साथ भी अच्छे होने चाहिए। अच्छे अखलाक के लिए इल्म का होना ज़रूरी है, उसलिए इल्म हासिल करे और उस इल्म से लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। माँ बाप की फरमानबरदारी करे, उन्हें कभी जड़ के नहीं, उनके साथ नरमी से बात करे, उन्हें उस तक न कहे, उनके सेहत का ख्याल रखे, उनको अपने साथ रखकर उनकी खिदमत करे। बंदों के साथ अच्छे अखलाक में ये भी है कि रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी से पेश आए, रिश्तों को निभाए, रिश्तों को जोड़े। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो तुम्हें महरूम करे तो उसे अता करो। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्र चाहते हो तो अपने रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी करो। अच्छे अखलाक के एक अलामत ये भी है कि हम सलाम में पहल करें, सलाम को आम करें, हर जानने वाले और अनजान मुसलमान को सलाम करें, जबकि आज ये बात आम हो चुकी है कि हम सिर्फ उसको सलाम करते हैं जिसको हम जानते हैं। मोहतरम नाज़रीन, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे लोगों के दो हुसूसियात बयान फरमाई कि मैं तुम्हें तुम्हारे बूढ़े लोगों के बारे में ये न बताओ। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बयान फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बातों का जिक्र फरमाया। एक के एक चुगली खाने वाले, यानी एक दूसरे के चुगलियाँ करने वाले लोग चुगलियाँ कहते हैं। एक दूसरों को ख्वामख्वा उनके बातें पहुँचाने वाले, एक के बाद दूसरे के आगे, दूसरे के तीसरे के आगे और तीसरे के बाद चौथे के आगे उसका हमारे यहाँ आम तौर पर रिवाज पाया जाता है और हम उससे बहुत से लोगों के ये आदत बन गई है कि बला वजह लोगों को ये बता रहते हैं कि फला तुम्हारे बारे में ये कह रहा और फला जगह तुम्हारे बारे में ये बातें हो रही। बेज़रूरत ऐसे बातें करना शरअन गुनाह कबीरा शुमार किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सीढ़ी से उसको गुनाह ही नहीं समझा जाता। हालांकि ये बात अक्सर झगड़ों का बास बनती है। हमारे माशरे में होने वाले बहमी तनाज़ात और झगड़ों की वजह तलाश की जाए तो अक्सर तनाज़ात के पास मंजर में कोई न कोई चोली कार फरमा होती है। चुनांचे ये बहुत बुरा अमल है और उसे जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़े लोगों के अलामत करार दिया है। दूसरे बात फरमाई कि दोस्तों के दरमियान फसाद डालने वाले बूढ़े लोगों में शुमार होते हैं। ये भी एक माशरती बीमारी के चंद दोस्त इकट्ठे मोहब्बत और इतबार के साथ रह रहे हैं। अगर कोई आदमी उनके दरमियान गलत फहमी को डाल करे उनकी दोस्ती को दुश्मनी में बदल देता है तो बहुत बुरी हरकत का मुर्तकिब होता है। उसी तरह एक खानदान मोहब्बत और इतिमाद के साथ ज़िंदगी बसर कर रहा है और कोई शख्स दुहल देकर उनके मोहब्बत और इतिमाद की
فضا کو خراب کر دیتا ہے تو کوئی اچھا کام نہیں کر رہا۔ محبت و اعتماد کی فضا خاندانوں میں ہو، دوستوں میں ہو، مشترک کام کرنے والوں میں ہو، اس میں فساد ڈالنے والوں کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے لوگوں میں شمار کیا ہے۔ تیسری بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ شریف اور باعزت لوگوں میں غیب تلاش کر کے انہیں کرنے والے بھی برے لوگ ہوتے ہیں۔ غیب اور کمزوری سے کوئی شخص پاک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اکثر لوگوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ آپ ایک شخص عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور اسے اچھا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن کوئی شخص بلا وجہ اس کے ٹو میں لگا رہتا ہے کہ اس کے کوئی کمزوری ہاتھ لگے تو اسے باعزت کرو، اس کا کوئی غیب میرے علم میں آئے تو اس کا پروپیگنڈا کر کے اس کے عزت کو خراب کرو۔ لوگوں کے غیب تلاش کرنے کے لیے دو میں رہنا، خاص طور پر معزز اور شریف لوگوں کے حالات کا تجسس کر کے ان کے غیب ڈھونڈنا اور پھر انہیں منتشر کر کے ان کے بدنامی اور غیرتی کا باعث بننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مزاج رکھنے والوں کو بولے لوگ قرار دیا ہے۔ میں اپنے محترم ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تینوں خرابیاں آج ہمارے درمیان موجود ہے اور جو کہ ہم ان کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا اور ہم بلا تکلیف یا حرکتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو بار بار مطالعہ کرنا چاہیے، اس پر غور نہ کرنا چاہیے اور پھر اپنے معاملات اور مزاج و عادات پر بھی نظر ڈال کر اپنی کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے اصلاح کی کوشش کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بڑے بڑے معاشرتی برائیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے لوگ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور امام وائس چینل